अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह का ज़िक्र करने वाले हैं जिसका नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन उसकी हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। सोचिए, अगर आसमानों में भी एक ऐसा घर हो जहां हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत के लिए आते हों और एक बार आने के बाद उन्हें दोबारा आने की उनकी बारी ही ना मिले, क्योंकि फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है। और सोचिए, काबा वो जगह, ठीक उसी जगह के ऊपर जहाँ दुनिया पर खाना काबा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैतुल मामूर की, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र हदीसों में आता है, जो 7वें आसमान पर मौजूद है और जहाँ फरिश्ते उसी तरह तवाफ़ करते हैं जैसे हम मुसलमान काबा शरीफ पर तवाफ़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बैतुल मामूर क्या है, ये कहाँ है, इसका काबा शरीफ से क्या रिश्ता है और क़यामत के दिन इसका क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने वाले हैं शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अल्लाह ताला की बनाई हुई ये कायनात इतनी बड़ी है कि इंसान उसकी पूरी हकीकत को समझ ही नहीं सकता। हम आसमान को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन आसमानों के पीछे कितनी बड़ी दुनिया मौजूद है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने 7 आसमान बनाए और हर आसमान की अपनी अलग दुनिया है, अपनी अलग मखलूक है। इन्हीं आसमानों में 7वें आसमान पर एक मुक़द्दस जगह मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर का मतलब होता है आबाद घर, यानी वो घर जो हमेशा आबाद रहता है, जहाँ कभी खालीपन नहीं होता। ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ हर वक्त फरिश्ते अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात 7वें आसमान पर पहुंचे तो आपने एक बहुत बड़ी और नूरानी जगह देखी। जब आपने उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि ये बैतुल मामूर है। ये वो घर है जहां हर रोज़ 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो फरिश्ते एक बार यहाँ आ जाते हैं उन्हें दोबारा आने की बारी ही नहीं मिलती, क्योंकि फरिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हर रोज़ नए फरिश्ते आते रहते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर हर दिन 70,000 फरिश्ते आते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते तो अल्लाह की मखलूक कितनी बड़ी होगी, फरिश्तों की तादाद कितनी ज़्यादा होगी। ये बात सुनकर इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। दोस्तों, बैतुल मामूर का रिश्ता खाना काबा से भी बताया गया है। उलमा कहते हैं कि जैसे धरती पर मुसलमान खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, वैसे ही आसमानों में फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। और ये बैतुल मामूर ठीक उसी जगह के ऊपर है जहां काबा शरीफ मौजूद है। यानी अगर सीधे ऊपर की तरफ जाएं तो 7वें आसमान पर वही जगह बैतुल मामूर है। इसलिए खाना काबा को धरती पर सबसे मुक़द्दस जगह कहा जाता है। दोस्तों, फरिश्ते कैसी मखलूक हैं ये भी समझना ज़रूरी है। फरिश्ते नूर से बनाए गए हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें नींद नहीं आती, उनमें गुनाह करने की ताकत ही नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही काम है, अल्लाह की इबादत करना और उसके हुक्म को पूरा करना। और बैतुल मामूर वो जगह है जहाँ फरिश्ते ख़ास तौर पर इबादत के लिए आते हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि अगर बैतुल मामूर गिर जाए तो वो सीधे खाना काबा के ऊपर गिरेगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन में हैं। दोस्तों, महराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आसमानों की बहुत सी अजीब चीज़ें देखीं। आपने जन्नत देखी, जहन्नम देखी, फरिश्तों को देखा, और उन्हीं चीज़ों में से एक था बैतुल मामूर। इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो हम देखते हैं, इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है। दोस्तों, कुरान शरीफ में एक सूरह है, सूरह अत्तूर। उसमें अल्लाह ताला कसम खाता है, वत्तूरी व किताबिन मस्तूर फ़ी रक़्क़िम मंशूर वल बैतिल मामूर, यानी तूर पहाड़ की कसम, लिखी हुई किताब की कसम और बैतुल मामूर की कसम। जब अल्लाह किसी चीज़ की कसम खाता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ बहुत अहम है। इससे हमें बैतुल मामूर की अहमियत का अंदाज़ा होता है। दोस्तों, आज इंसान दुनिया में दौलत के पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत के बारे में सोचते हैं। जबकि फरिश्तों की पूरी ज़िंदगी सिर्फ इबादत में गुजरती है। वो न थकते हैं न रुकते हैं, बस हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं।
اگر انسان بھی تھوڑا سا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دے، نماز پڑھے، دعا کرے، اللہ کو یاد کرے، تو اس کی زندگی اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ دوستو، بیت المعمور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی عبادت صرف انسان ہی نہیں کرتے، بلکہ ایسی مخلوق بھی ہے جو ہر وقت اسی کی بندگی میں لگی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سچے مومن کی سب سے بڑی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ دوستوں، ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہوں، بہت سے گناہ کیے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے جانا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور جو 7ویں آسمان پر موجود ہے۔ اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی معلومات اور دل کو چھو لینے والی باتیں اور حقیقتیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نرگس وائس کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک یہ علم پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک اور دلچسپ اسلامک حقیقت کے ساتھ۔